अधिकार परीक्षा रिट दायर की जाती है। ये किसी ऐसे व्यक्ति के प्रति दायर की जाती है जिसने अपने उस अधिकार जो उस पद का दुरुपयोग किया है या उसने जो भी कार्य किए हैं वो अपने पद का दुरुपयोग, शक्तियों का दुरुपयोग करते हुए उसने कार्य किए हैं, तब उस व्यक्ति के विरुद्ध ये अपनी शक्ति का दुरुपयोग करने के लिए ये रिट दायर की जाती है और पूछा जाता है ये कि किस अधिकार से तुमने ये जो कार्य किया है, ये किस अधिकार से है, यह तुम्हारे अधिकार का क्या दायरा है। अधिकार परीक्षा रिट लोक पदों को हथियाने के विरुद्ध शक्तिशाली उपकरण है। मतलब ये किसी शक्तिशाली व्यक्ति के जो उसने गलत तरीके से अपने पावर का प्रयोग या मिसयूज़ किया है उसको न्यायालय के द्वारा ये पूछा जाता है कि तुमने अपने पद का दुरुपयोग क्यों किया है। इस रिट के माध्यम से जिस व्यक्ति के विरुद्ध दायर की जाती है उस व्यक्ति को यह सिद्ध करना होता है कि लोग प्रकृति का पद पर किस हद से धारण किए हुए हैं। मान लीजिए ए और इसको एक एग्जाम्पल से समझाऊंगी। ए और बी दो व्यक्ति हैं। ए बहुत ही ज़्यादा लेबोरियस, पढ़ा लिखा या पढ़ाकू किस्म का बंदा है और बी जिसको पढ़ाई लिखाई में कोई रुचि नहीं है। अच्छे नंबर आते हैं ए के और बी के कभी भी अच्छे नंबर नहीं आए हैं, लेकिन बी ने कैसे भी करके जोड़ तोड़ करके क्या किया है, कोई ऐसा पद या पावर प्राप्त कर लिया है जो जिसके वो योग्य नहीं है, जबकि ए को वो पद प्राप्त नहीं हो पाया है। तब न्यायालय ये बी से पूछ सकती है कि आपने ये पद कैसे प्राप्त किया है या पद आपने प्राप्त कर लिया है तो उसका दुरुपयोग कैसे किया है। तब बी को अपनी बात अपनी क्या है चीज़ों को सिद्ध करना पड़ता है। ठीक है। अन्य चारों रिटों के विपरीत इसे किसी भी इच्छुक व्यक्ति द्वारा दायर किया जा सकता है, न कि पीड़ित व्यक्ति के द्वारा ही। मतलब कोई भी व्यक्ति इस रिट को दायर कर सकता है जिसके किसी तीसरे व्यक्ति के विरुद्ध, न कि जिसके विरुद्ध कोई अपराध हुआ हो वो दायर कर सकता है। इस रिट को सार्वजनिक कार्यालय के मामलों में तब जारी किया जा सकता है जब उसका निर्णय संवैधानिक तरीके से हो। इसे निजी या मंत्रित्व कार्यालय के खिलाफ जारी नहीं किया जा सकता है। ठीक है। तीसरा है परमादेश। परमादेश मतलब हम आदेश देते हैं, तात्पर्य आज्ञा देने से है। ठीक है। इस पे न्यायालय के द्वारा, कोर्ट के द्वारा अधिकारियों को, कोर्ट के द्वारा ऑफिसर्स को ये निर्देश दिया जाता है या आज्ञा दी जाती है कि उनसे कार्य करने कि आपने जो काम किया है या वो नहीं किया है वो कारण पूछा जाता है कि जो आपको अधिकार दिया गया आपने क्यों नहीं किया, या किया तो कहीं आपने संविधान का या संवैधानिक विधि का उल्लंघन तो नहीं किया है। ठीक है। सरकार के खिलाफ समान उद्देश्यों के लिए ये परमादेश जारी किया जा सकता है, लेकिन परमादेश की भी कुछ सीमाएं हैं। क्या सीमाएं हैं देखते हैं। निजी व्यक्ति या इकाइयों के विरुद्ध ये जारी नहीं किया जा सकता है। गैर संवैधानिक इकाइयों के खिलाफ निजी व्यक्ति, ये परमादेश जो रिट है ये सिर्फ सरकारी अधिकारी के विरुद्ध जारी किया जा सकता है, किसी निजी व्यक्ति के विरुद्ध नहीं जा सकता। इसकी पहली सीमा है। दूसरा, जो गैर संवैधानिक निकाय मतलब जिनका गठन संविधान के अनुसार उनका बाद में हुआ है, उनके विरुद्ध ये जारी नहीं किया जा सकता है। जब अगर किसी ने कुछ ऐसा काम किया है जो विवेकानुसार हो तो उनके खिलाफ भी ये मैंडेमस रिट को जारी नहीं किया जा सकता है। कोई कॉन्ट्रैक्चुअल लेवल पर संविदात्मक दायित्वों को लागू करने के लिए कोई अगर कोई व्यक्ति कोई कॉन्ट्रैक्ट के आधार पर नियुक्त है तो उसके विरुद्ध भी ये परमादेश रिट जारी नहीं किया सकती। वो परमानेंट एम्प्लॉय ना होकर कॉन्ट्रैक्चुअल हो, संविदा के आधार पर हो, कुछ समय के लिए नियुक्त हो, तो उसके विरुद्ध भी परमादेश रिट जारी नहीं की जा सकती। ठीक है। राष्ट्रपति और राज्यपालों के विरुद्ध जारी नहीं की जा सकती। राष्ट्रपति और राज्यपाल हमारे संघात्मक शासन व्यवस्था के दो प्रमुख आधार स्तंभ, शक्ति स्तंभ हैं। इनके विरुद्ध भी परमादेश रिट जारी नहीं की जा सकती। और उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीशों के विरुद्ध भी यह रिट जारी नहीं की जा सकती। ठीक है। चौथा है प्रतिषेध। प्रतिषेध मतलब रोकना। किसको रोकना? इसे किसी उच्च न्यायालय द्वारा अधीनस्थ न्यायालयों को, ये प्राधिकरणों को अपने न्याय क्षेत्र से उच्च न्यायिक कार्यों को करने से रोकने के लिए जारी किया था। सिंपल सा कि ऊपरी कोर्ट सुप्रीम कोर्ट है
तो वो किससे करेगा? हाई कोर्ट से। हाई कोर्ट का है तो वो अपने पूछेगा किससे? सबऑर्डिनेट कोर्ट से। ये रोक देता है कि जो तुम्हारे अधिकार क्षेत्र हैं ये नहीं है, जिसमें तुम अपना काम कर रहे हो, ये तुम्हारे अधिकार क्षेत्र में नहीं है, इसलिए तुम इसको काम नहीं करोगे। तब ये प्रतिषेध मतलब रोकना, तुम ये काम नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि तुम अथॉरिटेबल नहीं हो। इस रिट का उद्देश्य अवर न्यायालय को अपनी अधिकारिता की सीमा में रहने के लिए बाध्य किया जाए। इसे किसी न्यायालय या अर्ध न्यायिक प्राधिकरणों के विरुद्ध भी जारी किया जा सकता है। किसी प्रशासनिक, विधायी, निजी निकायों या व्यक्तियों के विरुद्ध इसको जारी नहीं किया जा सकता है। ठीक है बच्चों। लास्ट है सारटोरी या उत्प्रेषण। उत्प्रेक्षण मतलब नीचे से ऊपर क्या करना? प्रेषित कर देना या सूचना देना। इसे उच्च न्यायालय द्वारा अधीनस्थ न्यायालयों को लंबित मामलों के स्थानांतरण को सीधे पत्र द्वारा जारी किया सकता है। मतलब मान लो कोई मामला सबऑर्डिनेट कोर्ट में है और वो इसकी सुनवाई नहीं कर पा रहा है या इसको मामले को विस्तारित या इसको निस्तारित नहीं कर रहा है, तब हाई कोर्ट क्या है? ये उससे सबऑर्डिनेट कोर्ट हाई कोर्ट को उत्प्रेषित कर सकता है, भेज सकता है। ठीक है। यह विधिक निकायों या निजी व्यक्तियों के विरुद्ध इसको जारी नहीं किया सकता। तो ये 5 रिटें हैं जो कि व्यक्तियों को अधिकारों का हनन होने की दशा में वो न्यायालय की शरण में जा सकते हैं और न्यायालय उनको न्याय प्रदान कर सकता है। विधि के अनुसार संविधान सम्मत तरीके से इनको क्या कर सकता है? उनको संवैधानिक उपबंध प्रदान कर सकता है। एक बार फिर से रिपीट करते हैं, 5 प्रकार की रिटें हैं हमारे संविधान में। मौलिक अधिकार भाग 3 के अंतर्गत बंदी प्रत्यक्षीकरण, अधिकार परीक्षा, परमादेश, प्रतिषेध, उत्प्रेक्षण। बंदी प्रत्यक्षीकरण मतलब बंदी को प्रत्यक्ष करो। अगर आपकी गलत गिरफ्तारी हुई है, आपको गलत तरीके से बंद किया गया है तो उसको न्यायालय के समक्ष जाओ। दूसरा है अधिकार परीक्षा, किस आधार से आपने काम किया है। आप जो भी आप काम कर रहे हो वो संविधान सम्मत है, कहीं गैर कानूनी तरीके से तो नहीं है, आपको प्रूफ करना है। मतलब अगर मान लो मेरे खिलाफ ये आरोप लग गया है कि मैडम अच्छा नहीं पढ़ा रही हैं, अधिकार परीक्षा आपको हटा दिया जाता है, तो मुझे ये प्रूफ करना पड़ता है, ना कि आरोप लगाने वाले को। ठीक है। ये अधिकार परीक्षा, आपको किस आधार से आप ये कार्य कर रहे हो। तीसरा परमादेश मतलब हम आदेश देते हैं क्या कि आप किस आधार पर ये काम कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। ये ऊपरी न्यायालय द्वारा निचली न्यायालयों के विरुद्ध जारी किया जा सकता है। ठीक है। फिर प्रतिषेध मतलब रोकना, ऊपरी न्यायालय निचली न्यायालयों को कार्य करने से रोकते हैं जो कि उनके अधिकार सीमा से बाहर है। या उत्प्रेषण मतलब नीचे के न्यायालयों द्वारा लंबित मामलों को जल्दी निपटाने के लिए या उनका निस्तारण करने के लिए जब ऊपरी न्यायालयों में भेज दिया, उत्प्रेषण मतलब भेज दिया जाने के लिए ये रिट जारी नहीं किया सकता। आई होप कि आपको ये इस माध्यम से हमारे संविधान के जो संवैधानिक उपचारों के अधिकार हैं, रिट हैं, वो समझ में आ गया होगा। थैंक यू बच्चों।